आज कौन सा टॉपिक होगा? प्रतिशत। चलिए, प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आज जो है ना प्रतिशत को समझेंगे। अब लेकिन प्रतिशत से पहले जो है ना एक छोटा सा पॉइंट को समझेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न। क्या? पूर्णांक भिन्न। अब ये बताना है कि पूर्णांक भिन्न के बारे में क्या पता है या फिर पहली बार सुन रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न। ये पूर्णांक भिन्न जो होता है क्या होता है? ये पूर्णांक भिन्न कौन सा होगा? ठीक ना। तो पूर्णांक भिन्न में दो, एक होता क्या है कि नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। और प्लस फ्रैक्शन। ये दोनों मिलावट होगा ना तब वह कौन सा भिन्न हो जाता है? मिक्स फ्रैक्शन यानी पूर्णांक भिन्न। यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या प्लस भिन्न, प्राकृत संख्या प्लस भिन्न, ये दोनों यदि मिक्सचर में रहेंगे, मिक्स किया जाएगा तब वह क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल तो दिया ही जाए ना, एग्जाम्पल के बिना तो समझा ही नहीं जा सकता। समझा जा सकता है क्या? जैसे हम दो ले लिए, दो क्या है? नेचुरल नंबर है। अब कोई भी एक भिन्न लेना है। क्या लेना है? कोई भी एक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो चलो एक भिन्न ले लेते हैं। चलो 2/5, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इन्हें यदि सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाएगा? तो एक तो रूल ये हो गया कि भिन्न का जोड़ बना देते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना देते हैं, ठीक ना। फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यदि इसे सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताओ? एलसीएम 5, 1 पच्चे 5, तो 2 पच्चे 2 पंचे 10, और 5 से यानी 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2, तो 10 2 12/5। कितना? यदि 12/5 को हम पुनः यानी पूर्णांक भिन्न में लिखे, किस में लिखे? पूर्णांक भिन्न में, तो ये क्या हो जाएगा? 12 में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही ना, भाग देना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और शेषफल कितना बचा हुआ है? 2। तो इन्हें क्या लिखा जाएगा? जो यहां से भागफल है ना उसे पूर्णांक में लिखते हैं, शेषफल को ऊपर में और 5 नीचे। अब यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ ये आ जाता है क्या कि हम ये पॉइंट जानते थे या नहीं जानते थे? तो बिल्कुल जान रहे थे। क्या कर रहे थे? बिल्कुल जान रहे थे। लेकिन यहां से हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये पॉइंट समझो कि यहां पर क्या है कि 2 + 2/5, तो इसका आंसर जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? 2.2/5। क्या कुछ समझ में आए? क्या कुछ भी समझ में नहीं आए हैं? लाइट भाग गया है। यहां से यही समझ में आ रहा है कि जो प्लस में था, नेचुरल नंबर था, वह कहां चल जाता है? पूर्णांक में चल जाता है। यानी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो भी हो, फ्रैक्शन में जो भी हो वह जो होगा, मान लो 1/2, कुछ भी यहां पर हो सकता है। फ्रैक्शन है तो वहां पर 2/7 को, 5/9 को हो, 10/12 को हो, फ्रैक्शन के स्थान पर कुछ भी होगा। तो ये नेचुरल नंबर ये जैसे ही ऐड होगा ना तो वो पूर्णांक में बदल जाता है। कहां चल जाता है? पूर्णांक। जैसे 18 जोड़ 2/5। अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या एक बार में ही देखें 18 + 2/5 तो क्या हो जाएगा? 18 पूर्णांक बन गया 2/5। इसे सॉल्व करते तो कम से कम 2 से 3 मिनट तो अवश्य ही लगता कि नहीं? लेकिन क्या टाइम लगा? टाइम लगे हैं? नहीं। तो कैसे 18 जो भी है वो कहां चल गया? पूर्णांक में बदल गया। यहां से मान लो 127 जोड़ 3/8, इसका क्या आंसर होगा? 127 जोड़ 3/8 यदि सॉल्व किया जाए तो कितना समय लगेगा? फिर उसे पूर्णांक बदलेंगे, पहले एडिशन और फ्रैक्शन करेंगे, पूर्णांक बदलेंगे, बहुत समय लगने वाला है। लेकिन जैसे मिक्स फ्रैक्शन के थोड़ा सा रूल जाने, क्या हो गया? ये पूर्णांक बन गया
और यहां से 3/8। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 1, चलो ऐसे ही बैठा लो। 1, ये 1 ही था ना, 2 और ये 3। अगला इस पर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। यानी 3.4/3 दे दिए। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? बताओ, मिक्स फ्रैक्शन में है क्या? मिक्स फ्रैक्शन में है ये या नहीं है? तो यानी कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल ज्यादा नहीं होता, शेषफल जो होता है वह ज्यादा नहीं होता है। और ये भागफल है ना, भाजक है, भाजक, यानी कि भाजक से शेषफल कभी भी ज्यादा नहीं होता है, ऊपर वाला क्या होना था, कम रहता। तो इन्हें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पूर्ण रूप से बनाना होगा। तो 3, इसे यदि पूर्णांक में है तो जोड़ भी लिख सकते हैं ना, पूर्णांक में है तो क्या लिख सकते हैं, जोड़ लिख सकते हैं क्या? तो 3 जोड़ यहाँ क्या हो गया, 4/3। अब 4/3 को यदि फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में बदले, यानी पूर्णांक भिन्न में बदले, तो यानी कि भागा देना पड़ेगा। 4 में 3 से भाग दे देते हैं तो कितना हो गया, 3 एकम 3, शेषफल 1, यानी कि 1 पूर्णांक 3 प्लस 1 पूर्णांक 1/3, यही आया ना। अच्छा, इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3 जोड़ 1, इसे भी प्लस में, क्यों, पूर्णांक तो प्लस में आ जाता है, 1/3, तो कितना हो गया, 3 1, 4 जोड़ 1/3 बराबर 4 पूर्णांक 1/3। वाओ, क्या मैथ का आंसर आ रहा है, समझ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस छोटा सा एक एग्जांपल था, यहां पर दे दिए 178 पूर्णांक, 178 पूर्णांक 79/75। यदि इसे सॉल्व किया जाए, यदि इन्हें सॉल्व किया जाए तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो सर इन दोनों को गुना कीजिए ना, फिर ऊपर वाला जोड़िए ना, और जो बचेगा फिर भाग देकर पूर्णांक में लिखिए, ऐसा ही बोलेगा ना, नहीं। लेकिन इसे यदि थोड़ा डिजिटल तरीका से स्मार्ट ढंग से लगा दे तो क्या होगा कि सर ऐसा बात है ना, 178 को प्लस में रखिए और इसे यदि पूर्णांक भिन्न में बदलिएगा तो 75 एकम 75, 75 4 79 होगा ना, 89 89 90 हो गया ना, 79, यानी कि इसमें कितना का, 4 का। तो एक बार यानी कि पूर्ण रूप से भाग लग गया, 4 शेष बचा और जितना है उतना ही। तो 178 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 179, और ऊपर में 4/75। ये क्या आंसर है, हाँ आंसर है, ये क्या है, आंसर है, बिल्कुल आंसर है। अच्छा ठीक, इनका बताओ, 189 यानी 189 पूर्णांक 275/150, इनका आंसर क्या होगा। क्या ये दोनों को गुना करके ऊपर में जोड़ने के बाद ही इसे हम सही मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ है? तो आप लोग जस्ट में आंसर दीजिए, मैं यू गया और यू आया। तो बना लिया होगा। अब ये बताओ कि बनाया तो इसका आंसर कितना आ गया होगा। अच्छा 189 जमा में लिख सकते हैं, प्लस इन्हें 275 को यदि पूर्णांक में बदले तो 275 में क्या करना पड़ेगा, 150 से भाग देना पड़ेगा। तो भागा दे दिए तो एक बार में 150, घटा दिए तो 125, यानी यहां पर कितना हो गया, 1 पूर्णांक 125/150। अब बचा ही क्या है, 189 प्लस 1 190, कितना 190, आप प्लस में 125/150। ये नेचुरल नंबर जो है ना, कहां मिक्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 190 पूर्णांक 125/150। कोनो दिक्कत है, दिक्कत नहीं। अच्छा क्या घाटा में ऐसा हो सकता है क्या, चलो एक घाटा देते हैं, रूल समझना, एक घाटा 3/5 है मिक्स फ्रैक्शन, एक घाटा 3/, तो इनका आंसर क्या होगा। तो जैसे ही एक में से
यानी कि एक में से किसी भिन्न को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब उनका सिर्फ एक छोटा सा रूल समझना है। कैसा? एक छोटा सा रूल समझना है, बात को ध्यान में रखना है। क्या? एक में से घटाने के बाद उधर कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के अंतर करेंगे। यानी 5 में से 3 घटा 2, कितना हो गया? 2। नीचे में जो है वही, खेल खत्म। कहाँ हो? खेल खत्म हो गया है। यानी इन्हें सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 2/5। अच्छा, 2 नंबर का एग्जाम्पल का आंसर बताओ। 125/135 कितना होगा आंसर? सीधी 1 है ना, कितना है? 1 घटा 2, 135 में से 125 गया। कैलकुलेटर करो अपने दिमाग में, कितना? 10 हुआ क्या? 25 10 135, 125 10 135 हो जाएगा ना, तो 10/135। कहाँ हो भोले? बन चुका है। क्या हुआ? लेकिन एग्जाम्पल यदि ऐसा दिया जाए, कैसा दिया जाए? क्या अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब यहाँ पर ये बताओ, 129 घाटा 1/5, क्या वही रूल है? गुणा करके घटाना पड़ेगा भिन्न के जोड़ की तरह। क्या इसे ऐसे ही बना सकते हैं? 129 गुणी 5 घाटा 5 एकम 5, तो 1 एकम 1। क्या ऐसे ही बनाना है? तो बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट भागना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाना है? समझ में नहीं आया, ऊपर ऊपर उड़ गया, यही ना? कोई बात नहीं है, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं ना। 129 को लिख सकते हैं 128 प्लस 1। हाँ, 128 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 129 आ गया। अच्छा, इधर घटा दो जो है वह। अब क्या देखने को मिल रहा है? एक में से फ्रैक्शन, एक घटा फ्रैक्शन, रूल वही है। 128 जोड़ घटा दो, कितना हो गया? 4/5। अब ये दोनों तो मिल जाता है, कितना हो गया? 128 पूर्णांक 4/5। ये क्या आ रहा है? ये आंसर है। ये क्या है? आंसर है। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अच्छा चलो बताओ, यहाँ पर नेक्स्ट अगला यानी कि एक एग्जांपल लिया जाए। बताओ 2 9 6 8 घटा 1 2 3 बटे 7 5 4 6। क्या इसे बनाया जाए तो कैसा आंसर आएगा? हमें तो लगता है कि इस दोनों को गुना करके फिर ऊपर वाले घटाने पर नहीं कहीं तो लगभग 20 मिनट तो 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। नहीं लगेगा? 15 से 20 मिनट नहीं लगेगा। ये दोनों चारों को गुना करने पर, ये चारों को गुना करने पर फिर यानी कि 123 घटाएंगे, आप फिर उन्हें फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो लगभग कितना 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन उतना टाइम अपना लोगों के पास नहीं है, पूरा फास्ट में करना है। तो इसे कैसे लिख सकते हो? 2 9 6 7 प्लस 1 8 हो गया क्या? और घाटा कितना? 123 बट्टे 7 5 4 6। वाव। अब इसका नियम क्या है? अब इसका नियम क्या है? नियम यही है कि इन दोनों का अंतर करो। 7 5 4 6 घटा 1 2 3 घटा दो तो 3 2 4 7। अब इससे करो 1 9 6 7, इन दोनों का मिक्स फ्रैक्शन कितना आ गया? 7 4 2 3 बट्टे 5 7 5 4 6। आंसर है। क्या है ये? आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो 1 मिनट ध्यान से देखना है इसे। आज का होमवर्क क्या है तो बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप लोग भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर ले। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।